हेलो स्टूडेंट्स, फॉर्चुनेटो क्लासेस में आपका स्वागत है। ग्रामर के एक और सेशन के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 96 से शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले 4 सेशन में हमने 95 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं विद कॉन्सेप्ट एंड रूल्स। जो भी उनमें रूल्स लगे हैं वो हमने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाते चलें। तो आज का हमारा जो सेशन है वो शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 96 से। पिछले जो सेशन है चारों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे कॉन्सेप्ट और रूल वाले उसमें भी सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विथ क्वेश्चन नंबर 96। चेस्ड बाय द डॉग द थीफ, यानी चेस्ड बाय द डॉग, घोड़े द्वारा पीछा किए जाने पर द थीफ जो चोर था, रैन वो दौड़ा, द लॉन यहाँ पर हमारा ब्लैंक है, अक्रॉस या अराउंड या ओवर या थ्रो। देखिए थ्रो मतलब से होकर के दौड़ा, ओवर मतलब ऊपर दौड़ा, तो ऊपर तो नहीं होगा, ये हटा दीजिए। अराउंड उसके चारों ओर दौड़ा, ये भी कोई सेंस नहीं है। थ्रो और अक्रॉस की लड़ाई है। थ्रो क्या मतलब होता है कि जब किसी चीज़ के अंदर से आप होकर के गुजरे, ठीक है ना। थ्रो द ब्रिज, जैसे अंडर द ब्रिज अपन जाते हैं तो जब कोई भी उससे आर पार जाएगा ना तो उसको अपन थ्रू कहेंगे। लेकिन अगर नदी जैसे है और उसमें आप नाव से या जहाज से उसको पार कर रहे हैं तो उसको अपन क्या लिखते हैं, अक्रॉस। तो इसी तरह से लॉन को भी आप समझ सकते हैं कि लॉन को पार करेगा, उसके ऊपर ऊपर ही, है ना, उससे हो करके नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, अक्रॉस। द थीफ रैन अक्रॉस द लॉन, थीफ जो है वो लॉन के आर पार दौड़ा या इधर से उधर दौड़ा। नेक्स्ट देखेंगे 97। ही वैनिश्ड, डार्कनेस में गायब हो गया, इनटू लगाइए। वैनिश्ड इनटू डार्कनेस, वो डार्कनेस में अंधेरे में गायब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑन सैटरडे, ऑन सैटरडे, एक बार सैटरडे काफ़ी है भाई, बार बार नहीं बुलाइए। ऑन सैटरडे ही लेफ्ट दिल्ली, दिल्ली, शनिवार को उसने दिल्ली छोड़ा, टू मुंबई, मुंबई के लिए, ठीक है। ये भी हमारा रिपीट हो गया है, ये दिल्ली और मुंबई, तो इसको भी यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, ठीक है ना। ही लेफ्ट दिल्ली टू मुंबई, कोई जाने का तो नहीं है, इसे मान लीजिए अगर वेंट होता यहाँ पे तो टू लग जाता, ठीक बात है। लेफ्ट, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। तो लेफ्ट के साथ या लीव के साथ जब हम किसी एक जगह को दूसरी जगह के लिए छोड़ते हैं तो उसके लिए फॉर का यूज़ किया जाता है। तो क्या आएगा हमारा, फॉर। ये टू को ध्यान रखिए, देखिए कन्फ्यूजन हो गया था यहाँ पे, वर्ब का खेल है। अगर वेंट है, ही वेंट दिल्ली, जो ही वेंट टू, अगर मान लीजिए यहाँ पर दिल्ली या मुंबई जाना होता, सेंटेंस थोड़ा सा और चेंज होता तो फिर वहाँ पर टू लग जाता, ठीक है। तो यहाँ जब लीव करेंगे अपन तो फिर फॉर लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 99। दे डोंट कम टू अवर हाउस, वो हमारे घर पर नहीं आते हैं। कब नहीं आते हैं भाई, सैटरडेज, शनिवार को। दिन की बात हो रही है तो दिन की बात के लिए और डेट के लिए, यानी डेट एंड डे, इन दोनों के लिए जो अपन प्रीपोजिशन लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए क्या दिया हो, सन दिया होगा, जैसे दे दिए 1985, तो क्या ऑन लगाएंगे, नहीं, इन 1985, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100। आई वेटेड फॉर हिम, इतना तो क्लियर है, वेट फॉर तो लगता ही है। द रेलवे स्टेशन, फॉर देखिए यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, इन दोनों को हटा दीजिए। एट द रेलवे स्टेशन लगेगा या ऑन द रेलवे स्टेशन लगेगा, तो आप अगर ध्यान देंगे कि रेलवे स्टेशन पर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो पर से मतलब है कि स्थिति बताई जा रही है। यहाँ पर का मतलब वो पर नहीं कि कोई चीज़ किसी पर रखी है, जैसे मान लीजिए कह दें कि किताब मेज़ पर है तो वहाँ पर तो ऑन लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्थिति जब किसी इंसान की बताई जाएगी तो अपन फिर एट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए 101। दे डोंट गो टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं जाते हैं, कब, ऑन हॉलीडेज,
दिन लगा ही है ना, तो अभी तो पता है अपन ने। ठीक है, ठीक है। दे डोंट गो 101, ये भी यहाँ तक रिपीट हुआ है। चलिए उसको हटा दीजिए, तो सेंटेंस हमारा यहीं तक है। दे डोंट गो टू ऑफिस ऑन हॉलीडेज। दे, दिन लगा हो, डेट लगा हो, ऑन लगाना है अपने को। आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, ही इज जूनियर। देखिए कुछ शब्द होते हैं जिनके साथ में स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस लगती हैं, अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। जैसे जूनियर है, सीनियर है, इन्फीरियर है, ठीक है। इसके बाद प्रेफरेबल है। ये वो शब्द हैं जिनके साथ में अगर आपको कहीं पर देन भी लिखा मिले ना, देन अक्सर इनके पास दे के उस सेंटेंस को गलत किया जाता है और फिर उसको करेक्ट कराया जाता है। तो देन जो होगा वो गलत होगा, सही क्या होगा, टू होगा। इन सभी के बाद में किसका यूज़ होता है, टू का यूज़ होता है। ठीक है भाई। तो ही इज़ जूनियर टू मी इन सर्विस, ऑप्शन नंबर सी। जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रेफरेबल, इन सभी के साथ टू लगेगा। नेक्स्ट देखिए 103, व्हाट ग्रज डू यू हैव। किस प्रकार की ग्रज डू यू हैव, तुम रखते हो। डू यू हैव, तुम रखते हो, मी, मुझ पर, है ना। तो क्या फॉर लगेगा या फ्रॉम लगेगा, ऑन लगेगा या अगेंस्ट लगेगा। तो ग्रज दिया है, देखिए जो शब्द है ये ग्रज है, और ग्रज को अपन दिखाते हैं किससे, अगेंस्ट से। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अगेंस्ट। 104, द प्लेन फ्लू जस्ट द ट्री। यहाँ पर भी कहीं ब्लैंक होना चाहिए, द प्लेन फ्लू यहाँ पर होगा, ये इन दोनों के बीच में। ठीक है, फ्लू और जस्ट के बीच में होगा 104। जस्ट फ्लू, द प्लेन फ्लू जस्ट, हाँ यहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ नहीं होगा। तो जो प्लेन है जस्ट ओवर द ट्री होगा या अबव द ट्री होगा, ऑन और फ्रॉम तो नहीं होगा, इसको हटा दीजिए आप। 104 में क्या होगा, क्या ओवर होगा या अबव होगा, तो क्या होगा, ओवर होगा। जब कोई प्लेन, जब कोई प्लेन किसी सिटी के ऊपर या फॉरेस्ट के ऊपर या हमारे घरों के ऊपर जैसे दे दे, या पेड़ के ऊपर, तो इन सभी के लिए अपन क्या लगाते हैं, ओवर द सिटी या ओवर द फॉरेस्ट या ओवर द ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिज पॉलिसी इज बेस्ड। उसकी जो पॉलिसी है वो बेस है किस पर, ऑन जस्टिस, जस्टिस पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, जस्टिस पर बेस्ड ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई विल फिनिश द वर्क। मैं इस काम को फिनिश कर लूँगा। कब तक कर पाओगे भाई, जब वो एग्जैक्ट समय बताना हो तो अपन क्या लगा देते हैं, बाई। ऑन नहीं लगेगा, पर, ये भी पर है। से क्या मतलब, से तो मतलब हो गया कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग हो रही है। तो ये बाई जो है वो क्या बताएगा, समय, कि आई विल फिनिश द वर्क बाई ट्यूसडे, ट्यूसडे तक मैं समय पूरा कर लूँगा, काम पूरा कर लूँगा। ठीक है, तो ये तक के अर्थ में यूज होगा। नेक्स्ट 107, एंड इट सेज यू शुड रिफ्रेन। आपको बचना चाहिए, रिफ्रेन दिया है तो रिफ्रेन के साथ हमेशा क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। इसमें कोई नियम नहीं, खाली आपको याद रखना पड़ेगा कि रिफ्रेन के साथ में हमेशा फ्रॉम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108, ही इज इल। वो बीमार है, किससे बीमार है भाई, फीवर से। फीवर से बीमार होने के लिए हम विथ लगाते हैं, से के अर्थ में लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको फीवर के साथ में इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाए, सफरिंग दिया हो फिर गैप दे दे और यहाँ पर प्रीपोजिशन लगानी हो, तो इस कंडीशन में यहाँ फ्रॉम लगेगा। ठीक है, क्योंकि सफ़र के साथ फ्रॉम आता है। लेकिन जब आपको सफ़र ना दिया हो, ठीक है, तो फीवर के लिए अपन विथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, विथ का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 109, आई वॉज डिप्राइव। डिप्राइव के साथ में हमेशा ऑफ का यूज़ होता है। जैसे अपन ने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि डाई अगर दिया है तो उसके साथ भी क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। अगर बिवेयर दिया है, सावधान रहिए,
तो इसके साथ भी क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। इसी तरह से डिप्राइव के साथ भी ऑफ लगता है, 109। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 110, आई सेट द शेड ऑफ ट्री, पेड़ की छाया के नीचे की बात होगी। तो वैसे तो अपन अंडर अक्सर यूज़ करते हैं, और रिलेशन वगैरह जब हम पढ़ाते हैं क्लासेस में, तो उसमें भी अंडर का ही यूज़ होता है। अब इसमें कहीं पर भी अंडर तो नहीं दिया है, तो एक और इसका अपन को विकल्प ढूंढना पड़ेगा। फ्रॉम नहीं होगा, पर भी नहीं होगा, फॉर भी नहीं होगा, एक ही बचा इन। भाई फॉर होगा के लिए क्या मतलब, नहीं। धूप छाया पर बैठ गए, फ्रॉम भी नहीं होगा, इन होगा कि आई सैट इन द शेड ऑफ द ट्री, मैं पेड़ की छाया में बैठ गया, मतलब नीचे, उसकी छाया के नीचे बैठ गया। 111 क्वेश्चन नंबर देखिए, ही टेक्स प्राइड, वो प्राइड करता है, हिज वर्क, अपने काम पर, अपने काम पर वो क्या करता है, प्राइड। तो प्राइड दिया है, यहाँ पर क्या लगेगा, इन लगेगा। देखिए हो सकता है आपके जहन में एक बात आ रही हो कि यार हमने तो गर्व के लिए सुना है कि ऑफ के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, देखिए प्राइड है इसमें, जब प्राउड होगा तो फिर क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। लेकिन जब प्राइड दिया होगा तो प्राइड के साथ में क्या लगेगा भाई, इन लगेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। थोड़ा सा भी चेंजमेंट आपको कंफ्यूज कर सकता है और आप सेंटेंस गलत कर देंगे। तो प्रीपोजिशन जिसके साथ, जिस शब्द के साथ भी यूज़ होती है ना, उनको अच्छे से याद करिए। जो कंफ्यूज करने वाले हैं सिमिलर वर्ड्स हैं, जैसे एक अपन ने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग, ठीक है, और ए अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है। एक और अपन ने डिस्कस किया था अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस, इसके साथ में विथ लगता है। तो इस तरह के जो भी शब्द हैं जो सुनने में या मतलब में लगभग एक ही होते हैं, तो उनको आप नोट कर लीजिए, बार बार उनको पढ़ते रहिए, तो सब क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई डिड नॉट इन्वाइट हिम, मैंने उसे इन्वाइट नहीं किया, किस लिए भाई, डिनर के लिए। ठीक है, मैंने उसे डिनर के लिए इनवाइट नहीं किया। अब यहाँ पर के लिए देखिए, ऐड तो लग नहीं लगेगा, ऑन भी नहीं लगेगा, टू और फॉर की लड़ाई है। ठीक है, तो जब इनवाइट आता है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं, इनवाइट हिम ऑन डिनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एयर इज नेसेसरी, हवा ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, हमारी लाइफ के लिए, हमारी जिंदगी के लिए। फॉर बिल्कुल सीधा सा है, एयर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही लुक्स एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, सस्पिशियन, शक से, उसने डाउटफुल नज़रों से मेरी तरफ देखा, तो लुक्स एट लग गया। ठीक है, मी, अब इसके साथ क्या लगना चाहिए, इसके साथ साथ वाला ही लगेगा, यानी क्या लगेगा, विथ लगेगा, जो कि साथ का अर्थ हमें बताएगा कि ही लुक्स एट मी, उसने मेरी तरफ देखा शक के साथ, शक करते हुए, डाउट करते हुए, तो विथ सस्पिशियन लगेगा। नेक्स्ट देखिए, आई हैव गॉन, मैं गया था, सॉरी आई हैव गॉन मेनी हार्डशिप्स, मैंने बहुत सारी हार्डशिप्स को बर्दाश्त किया है, यहाँ जाने की बात नहीं है, या मैं उनसे होकर के गुजरा हूँ। तो आई हैव गॉन, फ्रॉम नहीं, फॉर के लिए नहीं भाई, हार्डशिप्स के लिए कौन जाता है, एट पर भी नहीं आएगा, थ्रू आएगा, कि आई हैव गॉन थ्रू, मैं हो करके गुजरा हूँ, मेनी हार्डशिप्स, बहुत सारी परेशानियों से, या मैंने बहुत सारी परेशानियाँ झेली हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 116, आई हैव नॉट सीन हर, मैंने उसे नहीं देखा है, कब से, सिंस लॉन्ग, सिंस या फॉर या फ्रॉम या एट। देखिए फ्रॉम और एट तो नहीं लगेगा, आई हैव नॉट सीन हर, मैंने उसे नहीं देखा है। अब यहाँ अगर टाइम जैसे मान लीजिए दे देता, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये तो अपन फ्रेज पढ़ते ही है ना, पूरा फ्रेज लिखा होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, है ना। तो यहाँ पे बात बनती, सिंस लॉन्ग, फॉर लॉन्ग, फॉर ही होना चाहिए, निश्चित समय नहीं है ना। ठीक है, फॉर में निश्चित लगा देते हैं अपन।
नेक्स्ट देखेंगे देयर इज नो क्योर, इलाज ही नहीं है। किसका इलाज नहीं है? कैंसर का इलाज नहीं है भाई, ठीक है ना। तो देयर इज नो क्योर फॉर कैंसर, कैंसर के लिए कोई इलाज ही नहीं बना है अब तक। एट नहीं, फ्रॉम भी नहीं, ऑफ में हो सकता है, क्योर के साथ आपको ऑफ ध्यान आ जाए, लेकिन फॉर लगेगा। देयर इज नो क्योर फॉर कैंसर। 118, आई एम एंशियस, मैं बड़ा बेचैन हूँ। माई सन्स हेल्थ, अपने बच्चे की, अपने बेटे की हेल्थ या स्वास्थ्य को लेकर के। तो आई एम एंशियस, एंशियस के साथ क्या लगता है? आएगा ध्यान आपको, ये लगाइए दिमाग। अबाउट नहीं लगेगा, ये अबाउट लगता है वरी के साथ में, ठीक है। एट नहीं लगेगा, फ्रॉम भी नहीं लगेगा, फॉर लगेगा। आई एम एंशियस, मैं बेचैन हूँ, फॉर माई सन्स हेल्थ, अपने बच्चे की हेल्थ को लेकर के। चलिए नेक्स्ट है आई एम फॉन्ड, फॉन्ड दिया हुआ है, आंख बंद करके ऑफ लगाइए, बहुत बचपन से इसको याद करते आ रहे हैं। फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है, क्या बनता है ये? फॉन्ड ऑफ। और इसका मतलब क्या होता है भाई? शौकीन, ठीक है, ये फॉन्ड ऑफ होता है। नेक्स्ट 120, डोंट जियर, डोंट जियर अ डिफीटेड एनेमी, किसी हारे हुए एनेमी, दुश्मन को जियर मत करो, मतलब उसको तंग मत करो, परेशान मत करो, उसको ताने मत दो। तो एट लगेगा, जियर एट, ठीक है। डोंट जियर एट अ डिफीटेड एनेमी। तो हमारे 25 क्वेश्चंस हो गए हैं, काफ़ी हैं। चलिए अच्छे से देख लीजिए ध्यान से, और प्रीपोजिशन में देखिए, यही ख़ास बात है कि आपको प्रीपोजिशन के साथ शब्द याद करने पड़ेंगे, किस शब्द के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आ रही है, ठीक है। वो जो अपन पुराने नियम बहुत से पढ़ के आए हैं कि किताब रखी है तो पर लगा दीजिए, या अगर कोई गेट पर खड़ा है तो वहाँ पर एट लगा दीजिए, अगर गेट पर बंदर है तो फिर वहाँ पर ऑन लगा दीजिए, कोई कहीं से आ रहा है तो फ्रॉम लगा दीजिए, का की के लिए यानी पोजीशन को शो करने के लिए ऑफ लगा दीजिए। तो वो नियम कभी कभार एक आध मिल जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में आपसे प्रीपोजिशन पूछे जाएंगे ना, जो पहले से फिक्स हैं शब्द और उनके साथ में प्रीपोजिशन, अक्सर वही पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से इनको पढ़ेंगे, ठीक है। और चैनल पे विजिट करें, हमारे और भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल में मौजूद हैं। शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, शैली के भी शुरू करने जा रहे हैं, वर्ड्सवर्थ भी मिल जाएंगे नरेशन के, आपको प्रीवियस ईयर, सभी के प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।